श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 29। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। अब इसमें बताया गया है कि जब मोहग्रस्त इंसान होता है, मतलब मोह में फंसा हुआ, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने से अज्ञानी पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहता है मतलब लगा रहता है। सारा दिन भौतिक कार्यों में लगा रहता है। भौतिक कार्य मतलब संसारिक कार्यों में। जैसे हम लोग हैं, मैंने कहा ना, अब संसारिक लोगों में मैंने कहा था कि जब भजन भक्ति साधना करते हैं तो संसारिक लोग और हम में थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे हमें चिंता होती है कि सत्संग जाना है तो ये काम थोड़ा पहले कर दूं, भोग लगाना है तो जल्दी पका के पहले भोग लगाऊं, सुबह थोड़ा जल्दी उठना है, सारे दिन में मुझे थोड़ा समय बैठ के माला करनी है। लेकिन जो संसारिक लोग हैं उनको न सत्संग जाना है, न भजन करना है, न ठाकुर जी की कोई सेवा है, तो वो सारा दिन किस में लगे रहते हैं? अपने इंद्रियों की तृप्ति में। सारा दिन संसार के कार्यों में लगे रहते हैं, संलग्न रहते हैं, मतलब लगे हुए रहते हैं। क्यों लगे हुए रहते हैं? क्योंकि वो माया के गुणों से मोहग्रस्त रहते हैं। माया ने क्या किया? उसको अपने चक्कर में फंसा दिया है। सुबह और शाम काम ही काम, और आजकल तो काम ही काम भी नहीं, सुबह और शाम मोबाइल ही मोबाइल, इसी में ही लगे। या फिर लेटेस्ट न्यू क्या है उसी खोज में, कौन सी न्यू होटल, कौन सी न्यू डिश, कौन सी अच्छी चीज, कौन सी न्यू पिक्चर, कौन सा न्यू क्लब खुला है, उसी में लगे हुए हैं। पता है इंसान क्या करता है? सुख की खोज करता है। सुनना, सुख की खोज करता है और दुखी होके आ जाता है। श्री राम निकला था क्या? सुख ढूंढने, लेकिन कृष्ण ने बता दिया कि यहाँ सुख नहीं है। वो मार्केट में गया सुख लेने, लेकिन उसको ही नहीं पता है कि लेने गया था सुख और खरीद के क्या लेके आया है? दुख लेके आया है। और एक बार जो इस माया में फंसता है ना, वो निकलता सुख। आपने सुना है कैसीनो होता है? सुना है? गए क्या? नहीं, सुना है। वहां क्या खेलते हैं? जुआ खेलते हैं, दाव लगाते हैं। तो क्या होता है कि वहां जब कोई पहली बार जाता है ना, देखो माया ऐसी है, समझो। जब कोई पहली बार जाएगा, समझो उसके साथ 3-4 दोस्त गए और वो भी गया कि चलो जाता हूँ, खेलूंगा थोड़ी, सिर्फ मैं देखूंगा, मुझे खेलना थोड़ी है, मुझे अच्छा है इसकी आदत नहीं, खेलना नहीं, खाली देखना। वहां पे जो लोग होते हैं ना, बहुत होशियार होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। वो कहते हैं कि अरे तुम नहीं करोगे? तो नहीं, मुझे आदत नहीं है, मैं एक शरीफ इंसान हूं, मुझे इन चीजों की आदत। अरे आदत थोड़ी होती है, ये तो थोड़ी देर का मजा है। एक दाव लगा के देख, एक दाव लगा, एक दाव लगाने में कुछ जाता है क्या? एक दाव लगा। अब बता, एक दाव लगाने से तुम्हें कोई आदत पड़ जाएगी? सामने वाला सोचता है तो एक लगा तो सही। सामने वाला क्या करता है? उसने 100 रुपए का दाव लगाया, उसको रिटर्न में 1000 रुपया मिला। कितना मिला? दूसरा नहीं लगा, बोलो ना। जब 100 का कितना मिला? 1000। लालच जाएगी, मन कहेगा चल
फिर सामने वाला कहेगा अरे तू थोड़ी देर में करोड़पति हो जाएगा, तू लगा तो सही। और कौन सा तू रोज आने वाला है, ये तो तेरा डे फर्स्ट भी और आखिरी भी है। सामने वाले में इतना कन्विंसिंग पावर होता है, इतना कन्विंसिंग पावर होता है। एक और लगा, अब उसके पास कितना आया, 1000। अब वो 1000 का दाव लगा है। सामने वाले ने जान पूछ के कुछ ऐसा किया कि वो हार गया और ये जीत गया। विदिन 5 मिनट्स में इसके पास 20,000 आए। दिया कितना, 1000, आया कितना। अब बताओ घर जाएगा चुप करके कि दाल पकवान खाओ। और अरे तूने तो 20,000, क्या तो तेरी लक है, आज का दिन तेरा बहुत अच्छा है, तेरी लक बहुत अच्छी है। अब वो सुनेगा लक अच्छी है तो फिर और लक आजमाओ, लक अच्छी है तो और लक आजमाओ। अरे आज तो तेरा दिन इतना अच्छा है, और लगा। अब उसने क्या किया, जो कमाया वो लगाया। कितना लगाया, 20,000। 20,000 कमाया। सामने वाले ने ऐसा दाव चलाया कि इसके पास 40,000 आए। लगाया कितना, स्टार्टिंग में 100 रुपया दिया और बदले में कितना आ रहा है, 40,000। सच सच बताओ, घर जाएगा, घर जाएगा और खेलेगा। हम भी होते तो खेलते। फिर 40 लगाए। अब 40,000 लगाए, अब तो लगा के, अब तो 40 लगाए हैं तो 50-60 तो आएंगे ही आएंगे। फिर दाव लगाया। सामने वाला क्या करता है, पहले उसको जीताता रहता है, तू जीत बेटा, तू जीत, तू जीत। ऐसे करते करते 60 लाख आए, फिर दाव लगाया। 80 लाख आए, फिर दाव लगाया। अब तो चूसी चूसी लग गई कि भाई मैं सिर्फ 100 रुपया लाया था और उसके बदले में मुझे इतना मिला, 1 लाख आ गया। सामने वाले ने अब ऐसा दाव खेला, ऐसा दाव खेला कि जो 1 लाख आया था वो पूरा का पूरा सामने वाले के पास चला। अब जो 100 रुपया जेब में था वो भी चला गया, शायद भाड़े के पैसे भी नहीं बचे। ठीक इसी प्रकार पता है माया भी हमारे साथ ऐसे ही खेलती है। माया भी ऐसे ही खेलती है। जैसे ही संसार में आएंगे ना, जैसे यंग एज होगी ना, हमको सब मिलेंगे, फ्रेंड सर्कल, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पैसा, डिग्री, सब कुछ मिलेगा। पहले क्या करते, ले बेटा ऐश कर, ले ऐश कर। अब क्या है, अब समझो, सुंदरता भी है, जवानी भी है, पैसा भी है, फ्रेंड सर्कल भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है, तो क्या करेगा, सत्संग में बैठेगा, राम नाम जपेगा, क्या करेगा, लेट्स एंजॉय, लेट्स एंजॉय। क्यों, सारे सुख के साधन उसके पास हैं, सारे एंजॉयमेंट के साधन उसके पास हैं। ये माया देती है, ले बेटा ऐश कर, एंजॉय कर। फिर ये पार्लर, यहाँ से ये किया, यहाँ से वो किया, फिर चल आज क्लब चलते, चल आज होटल चलते, आज हुक्का बार चलते हैं। ऐसे करते करते पहले तो सब मिलता है, फिर धीरे 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 एक समय ऐसा आता है कि जो सब कुछ हमारे पास होता है वो सब कुछ चला जाता है। बताओ जवानी गई कि नहीं गई? गई। जवानी गई तो सुंदरता भी, जीवन जोबन राजवन अब चल रहा न कोई। ये चीजें हमेशा रहने वाली नहीं है। जवानी किसी की हमेशा रही, बड़ी बड़ी हीरोइंस थी जिसके ऑटोग्राफ के लिए लोग तरसते थे। बुढ़ापा आया, कोई साइड रोल देने को भी तैयार नहीं है। भीख मांगते, एक छोटा सा रोल दे दो, छोटा सा रोल दे दो, साइड रोल दे दो, क्यों घर का खर्चा निकल जाए। नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि जवानी गई। सुंदरता
चली गई। जिन जिन चीजों पे घमंड था वो सब कुछ चला गया, बचा तो कुछ भी नहीं। एक हीरोइन की तो ऐसी हालत थी कि मर गई, 3 दिन तक पता तक नहीं चला। जब बाजू वालों को स्मेल आई, घर खुलवाया तो पता चला कि मर गई। कौन थी वो? परवीन बाबू जी। उस जमाने में उसका कितना नाम था। अंत में ऐसा माया ने सब कुछ ले लिया, ऐसा कुछ ले लिया कि मरी तो पता तक नहीं चला। 3 दिन तक वो पड़ी रही, 3 दिन तक। जब बाजू वालों को स्मेल आई, घर तोड़ा, तब पता चला कि मर गई। ये हालत है, बताओ। इसलिए ये चीजें हमेशा रहने वाली। जीवन जोबन राजवन अब चल रहा न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का पल सोए। ये वास्तविक जीवन का पल है। हमारा दिन किसमें जा रहा है? सत्संग में जा रहा है, हरि कथा में जा रहा है। इसलिए ये माया पहले सब देती है हमको, ये भी तुम्हारा, ये तुमसे प्यार करता है, ये तुमसे प्यार करता है, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, और लगता है ये सब कुछ मेरा, ये सब कुछ मेरा है। लेकिन मेरा होते होते पता नहीं कब किसका हो गया, हमें पता भी नहीं चला, पता भी नहीं चला। आज ही मुझे कोई बता रहा था कि आजकल लड़कियां अगर उनकी अरेंज मैरिज होती है ना, अगर सक्सेस नहीं होती तो वो कैसे अच्छा तो लव मैरिज करो। लव मैरिज सक्सेस नहीं होती तो क्या करेंगे? इससे अच्छा तो अरेंज मैरिज होती। एक्चुअल में ना सुख लव मैरिज में, मैरिज में ही नहीं है ही नहीं। अकेले अच्छे हैं, लेकिन अब प्रारब्ध का कर्म कहाँ जाए? वो मैंने आपको पहले बताती थी कि छोटा सोचता है बड़ा सुखी, बड़ा सोचता है छोटा सुखी, तो सुखी कौन? सुखी कौन? गरीब सोचता है अमीर सुखी, अमीर सोचता है सुखी कौन? छोटी हाइट वाला सोचता है हर सुखी, लंबा सुखी, लंबा सोचता है छोटा सुखी, कहीं छुप ही नहीं सकते हैं, सबको दिखने लगते हैं। सुखी कौन? जिनके छोटे बाल हैं उनको लगता है बड़े बाल हो, बड़े बाल वाले कटवा के आते हैं छोटे बाल हो। सुखी कौन? तो नानक दुखिया सब संसार, सुखिया केवल नाम आधार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए जब उनको पता चल जाता है कि वास्तविक सुख कहाँ है, फिर हम इन माया के मोह के चक्कर में पड़ते नहीं, क्योंकि ये चक्कर है ना बड़ा खतरनाक है। ये माया का चक्कर कहीं रुकने नहीं देता है, कहीं इंसान को सेटिस्फेक्शन मिलती ही नहीं है। वो अंत तक कोशिश करता रहता है। कहते कि रेगिस्तान में ऊंट रहते हैं। ऊंट को जब बहुत तेज भूख लगती है, बहुत तेज भूख लगती है, तो कांटे के जार होते हैं। वहां कौन से जार होते हैं? कांटे के जार। वो बेचारा सोचता है इसमें से मुझे कुछ मिलेगा। उस कांटे के जार को मुंह में लेता है, उसको चबाने लगता है कि कुछ तो मुझे मिलता, कुछ नहीं है, सिर्फ खून निकलता है, सीधा क्या निकलता है। लेकिन वो इस उम्मीद पे चबाता रहता है कि अब मुझे कुछ स्वाद आएगा, अब मुझे कुछ मिलेगा, अब कुछ मुझे मिलेगा। लेकिन ऐसा पता चलता है कि उसकी जबान में पूरे कांटे लगे, उसके साइड में कांटे लग रहे, मिला दो कुछ नहीं, उल्टा क्या निकला? खून निकला। ऐसे हमारी हालत भी ऐसी है। शायद बड़े हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, दुख बड़ा। क्यों? बड़ा सदावन बड़ा दुख पावन। छोटे थे तो छोटा दुख था, बड़े थे तो बड़ा दुख।
हम बढ़ेंगे तो भाई दुख भी तो बढ़ेगा। हमारी उम्र बढ़ती है, दुख की उम्र नहीं बढ़ेगी। सीधा। अब बताओ, बड़ा इंसान, कोई बड़ी लेडी रोएगी मुझे बाहर भी डॉल ना मिली, मुझे ची मारो शो ना मिले, इस पर रोएगी? नहीं। छोटे थे तो इन्हीं चीजों पे रोते थे, किचन सेट खपे, बाहर भी डॉल खपे। हमारे दुख भी कितने छोटे मोटे होते थे, लड़ाई झगड़े भी छोटे मोटे होते थे। भाई ने कुछ चीज ले ली, मम्मा भाई ने देखो ना मेरी पेन ले ली, ये दुख था हमारा। छोटे थे तो दुख भी छोटे थे, अब बड़े हुए तो दुख भी। बहू ने चिल्लाया, घर से निकाल दिया, खाना नहीं दिया। बड़े हुए तो बड़ा सदावन, बड़ा दुख पावन, छोटे के दुख दूर, छोटे के दुख दूर। तो जैसे 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 बचपन से बड़े होते जाते हैं, हमारे दुख भी बढ़ते जाते हैं, हमारी तकलीफें भी बढ़ती जाती है। और एक वक्त आता है ये शरीर बीमारी का घर बन जाता है, जब बुढ़ापा आता है, जब बुढ़ापा आता है। इसे मैं कहती हूँ, इससे पहले ये शरीर बिस्तर पे पड़ जाए, इससे पहले कि बुढ़ापा आए, इससे पहले कि शरीर बीमारियों का घर बन जाए, इससे पहले कि हमारे कदम ना चल पाए, इससे पहले कि हमारी ज़बान रुक जाए, इससे पहले कि हमारे कान काम करना छोड़ दे, हरि कथा सुन लो, हरि भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इससे अच्छा है भगवान से दोस्ती करनी, इससे अच्छा है हमारा गुरु से नाता जुड़ जाए, क्योंकि हमारा वास्तविक सगा संबंधी कृष्ण है। उस दिन बापूजी सत्संग में बता रहे थे कि आपको पता है कि हमारी लग्जरी क्या है, हमारी लग्जरी क्या है? तो कोई बोलेगा बड़ी कार, ये लग्जरी है, बड़ा बंगला, नौकर चाकर, नहीं। सुनो, 4 लग्जरी है हमारी। सबसे पहली हमारी तंदुरुस्ती, सबसे पहली हमारी, अगर अब तंदुरुस्त है तो सब अच्छा है। वो क्या कहते हैं, जी है तो जहान, जी है तो। अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम बहुत बड़ी कार में बैठे हैं, ओडी में बैठे हैं, मजा आएगा? बिल्कुल। हमारे शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, घर बहुत अच्छा है, उसमें खूब इंटीरियर किया हुआ है, हमने बहुत ऊंचे फ्लोर पे घर लिया है, हम बालकनी में बैठ के सुख लेंगे, लेकिन शरीर ही ठीक नहीं है तो ये सब चीजें अच्छी हैं? अरे शरीर तो छोड़ो, मुझे लगता है एक दांत का दर्द पूरी दुनिया बदल देता है। किसी को दांत में दर्द हो और उसको घुमाने लेके जाओ, अरे खा ना, क्या है खा, अरे मुंह के सूरा तो खिंचा है, कभी कभी तो बदला देते थे तो खबर हो। तो सबसे पहली क्या है? तंदुरुस्त। और अगर ये चीजें हमारे पास है तो खुश रहना कि कृष्ण ने हमको बहुत लग्जरी लाइफ दी है। क्या है पहले? और ये भगवान की कृपा है, यहाँ जितने भी बैठे हैं तंदुरुस्त है, कभी तो अपने पाँव पे चल के आए हैं। धन्यवाद करना कृष्ण, धन्यवाद धन्यवाद। उन लोगों के हिसाब से धन्यवाद जो बेचारे हॉस्पिटल में पड़े हैं, आईसीयू में पड़े हैं, कुछ तो कई सालों से पड़े, कई सालों से बिस्तरे पे पड़े। ये उसकी कृपा है कि हम चल के आए। दूसरी, टाइम। हमारे पास अभी भी समय है, हमारे पास अभी भी समय है, टाइम। क्योंकि याद रखो, कभी कभी टाइम पैसों से भी ज्यादा कीमती होता है। आज हमारे पास टाइम है, जैसे आज अभी 9:05। ये 9:05 सबके लिए हुए, सबके लिए हुए, लेकिन कोई 9:05 दारू पी रहा है,
कोई 9:05 में ड्रिंक कर रहा है, कोई नॉनवेज खा रहा है, कोई किसी को गालियां दे रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है। लेकिन यही 9:05 पे हम हरि कथा सुनते। बोलिए राधे कृष्ण। हम मंदिर में बैठे हैं, हम एक पवित्र स्थान में बैठे हैं। टाइम सबके लिए वही है, लेकिन कर्म सबका अलग अलग है। लेकिन हम अपने टाइम का सदुपयोग कर रहे। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। उसने चाहा तो हम यहाँ बैठे। तो दूसरी कृपा क्या है? टाइम। तीसरा, घर का वातावरण। घर बहुत अच्छा है, लेकिन घर वाले एग्रेसिव है। जब देखो डांटना, चिल्लाना, घर में झगड़ा। उस अच्छे वाले घर में अगर दिन रात झगड़ा है तो अच्छा लगेगा? नहीं। घर में इंपॉर्टेंट क्या है? शांति। इंपॉर्टेंट क्या है? शांति। ना कि जैसे ही घर पहुंचो और कौन बनेगा करोड़पति। किधर देर था पहुंचू मारे रहे खबर आ तो मारे रहे पक्का तो मारे सेना। कई लोग पता है जब जॉब से छूटते हैं ना तो 2 घंटे होटल में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि घर जाएंगे वही किट वही अशांति। इसे याद रखो। कुछ बड़े लोगों का ऐसा कहना है, जॉब को जहाँ जाने को दिल चाहे, घर को जहाँ आने को दिल चाहे। श्रीराम। घर का वातावरण जब अच्छा है, पीसफुल है, तो हमारे मन में भी जिस घर में कलेश, किटकिट, रोज झगड़ा, रोज अशांति, घर जाने को मन नहीं करता। कभी कभी तो लोग सत्संग के बाद भी बैठे होते हैं, दिल्ली दर्द बनकर वो हो गई। क्यों? क्योंकि मन लगता नहीं। और याद रखो, घर का वातावरण बनाने में हमारा हाथ बहुत बड़ा है, खास करके स्त्रियों का। घर का वातावरण इतना अच्छा बनाओ, इतना अच्छा बनाओ कि जिस दिन पति को जॉब जाना भी हो ना, सोचे चलो आज का दिन घर में बैठ जाता हूँ, ना कि छुट्टी वाले दिन भी जॉब चला जाए। उसको लगे कि घर में बैठने में कितना सुकून है, कितनी शांति है। जिस घर में सुख शांति होती है, शास्त्र कहते हैं उस घर में देवी देवता वास करते हैं। और जिस घर में सारा दिन किट कलेश, ये नाराज हो रहा है, वो नाराज हो, वो रूठ के बैठा है, वहां भगवान का मंदिर है, भगवान की विग्रह है, लेकिन भगवान नहीं, वहां भगवान नहीं है। भले भगवान का मंदिर है, भले भगवान की विग्रह है, लेकिन वहां भगवान, ऐसी जगह भगवान रहना पसंद, जहां हम जैसा इंसान नहीं रह सकता है, वहां भगवान रहेगा नहीं। इसे अगर घर में मंदिर है ना, तो ध्यान रखना, घर में सुख शांति, ये चिड़चिड़ापन, ये चिल्लाना, ये रूठना। और चौथा, प्यार। क्या? अगर आपको प्यार मिलेगा ना, आपको बहुत अच्छी लगेगी लाइफ। जिस व्यक्ति को कहीं से प्यार नहीं मिलता ना, उसकी जिंदगी बोझ बन जाती है। प्यार चाहिए, और उस प्यार के लिए हर एक इंसान तरसता है। अगर हमारे जीवन में प्यार है, हमारे घर का वातावरण बहुत अच्छा है, हमारे पास समय है, हमारे पास तंदुरुस्ती है, तो हमारी लाइफ क्या है? लग्जरी लाइफ है। भले हमारे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, भले बड़ा बंगला नहीं है, भले हमारे पास बहुत पैसा नहीं है, तो भी हमारी लाइफ लग्जरी है, क्योंकि ये 4 चीजें हमारे पास है। और नहीं है तो बनाओ। श्रीराम। अपने सेहत का ध्यान रखें। दूसरा, कोशिश करें, जैसे मैंने कहा कल, अपना समय बचाएं। जहां जहां समय बर्बाद हो रहा है, वहां से अपना समय निकाल के उस समय को बचाएं और समय का सदुपयोग करें। तीसरा, घर का वातावरण बहुत अच्छा है। पता है, जब घर का वातावरण अच्छा होता है ना, तो किसी को आने को मन करता है।
जी चाहता है इनके घर में इतना मजा आता है, जी चाहता है इनके घर रोज जाऊं, ऐसे होता है ना। इनका घर का वातावरण इतना अच्छा है, क्योंकि जब हमारे घर में कलेश होता है, जब हमारे घर में किटकिट, नाराजगी, एग्रेसिवनेस ये सब होता है ना, तो घर में एक नेगेटिविटी वाला वातावरण होता है। और कभी कभी वो फील आता है हमको, हम किसी के घर जाते हैं ना, फील आता है कि बहुत हैवी एटमॉस्फेयर है, जल्दी यहाँ से निकले, बहुत हैवी एटमॉस्फेयर है। कोई ऐसे टेढ़ी नजर से देखेगा, कोई बहुत रूडली बात करेगा, लगता है कि वातावरण घर का बहुत हैवी है। फिर कोई आना भी पसंद नहीं करता है, इसके लिए स्त्रियों पे डिपेंड करता है। हमारे बापूजी स्त्री संस्कार में ये सिखाते हैं कि पति का काम है घर का सामान लाना, जैसे फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, ये पति का काम। घर का सामान लाना, सुख के साधन लाना। लेकिन स्त्री का काम क्या है? घर को स्वर्ग बनाना, स्वर्गवासी भी बनाना। ये सुदोती क्या बनाना? स्वर्ग बनाना है घर को। इतना अच्छा वातावरण बनाओ। और पहले जमाने में क्या करते थे इसके लिए? सुबह उठते ही घर में धूप दीप, उसकी सुगंध, जब उस घर में वो धुआं, वो सुगंध, कभी हवन, उसका धुआं, उसकी सुगंध, तो पूरी नेगेटिविटी चली जाती है। आप अपने घर में रोज 5 मिनट 10 मिनट महामंत्र का कीर्तन करो, मैं दावे से कहती हूँ सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी, सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी। आप बोलो हमको तो गाने नहीं आते, बेसुरा गाओ कृष्ण के लिए, फिर भी आप लता हो, फिर भी आप क्या हो, भले बेसुरा गाओ। लेकिन महामंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, वो सारी नेगेटिविटी को निकाल देता है और उससे क्या हो जाता है? पॉजिटिव वातावरण, पॉजिटिव वातावरण हो जाता है। इसलिए थोड़ी देर जब घर में कथा, कीर्तन, भजन, लेकिन बड़े भाव से, श्रद्धा से, तो वो सारे एटमॉस्फेयर को बदल देता है। मैं तो कहती हूँ जिस घर में, जिस बिल्डिंग में कीर्तन होता है, वो सारी बिल्डिंग पवित्र हो जाती है, वो एरिया पवित्र हो जाती है। जब हम हरि नाम का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो ये सारे रास्ते हैं। उस दिन व्हाट्सएप एक मैसेज आया था, बहुत अच्छा मैसेज था, मैंने अपने स्टेटस पे भी डाल दिया, देखा आपने? उसमें था कि भक्ति करने के बहुत सारे रास्ते हैं। माला करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों को पढ़ो, अच्छे लोगों का संग करो, भक्तों का संग करो, तुलसी माला घर में विराजमान करो। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम एक शुद्ध सात्विक जीवन जी सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। हम अपने आप को बहुत पॉजिटिव, अपने घर के वातावरण को बहुत पॉजिटिव रख सकते हैं। ये सब चीजें हमें करनी चाहिए। और जितना हो सके, अगर शांति चाहते हैं ना मन की, सच कहती हूँ, ध्यान से सुनना, ये जीवन में काम आए, निंदक लोगों से बचाओ। आपके जीवन में कोई निंदक नहीं होना चाहिए, जो यहाँ की वहां की दुनिया भर का कचरा हमारे कानों में डालता है, उससे बचो। उससे आपकी शांति भंग हो जाती है। और उसके ऑपोजिट बहुत अच्छे लोगों का संग करो, आपके जीवन में इंप्रूवमेंट आता रहेगा। आप बोलोगे जब से मैंने उसका संग किया ना, मेरा क्रोध कम हो गया, जब से उसका संग किया ना, अब मैं खुश रहने लगी हूँ, अब मैं हंसती हूँ, अब मैं खुश रहती हूँ। इसलिए नेगेटिव लोगों से दूर रहना, अगर मन की शांति चाहते, धीरे धीरे करके उनसे किनारा कर दो। हो सकता है तो, अगर फैमिली मेंबर नहीं है तो, फैमिली मेंबर है तो क्या करोगे? घर से ना निकलोगे, ना निकाल सकोगे, लेकिन कोशिश करके बात को बदल दो।
उसको समझा दो तय में तुझो फलानी यति करे तय में तुझो, उसका कर्म वो भोगेगी हमारा कर्म। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा तेरा मन। कोशिश करके नेगेटिव जो भी आपको यहाँ वहां की सुनाई एरिया नहीं करो, ऐसे लोगों से सावधान। जैसे वृंदावन में कहते हैं ना, जेठ कतरों से सावधान, ऐसे साधु संत गुरु कहते हैं निंदक से सावधान। वो तो फिर भी पैसा लेगा, चैन लेगा, थोड़ा बहुत गोल्ड लेगा, वो चैन लेगा, ये बेचैन कर देगा। सीधा वो तो क्या लेगा, चैन लेगा, लेकिन ये तो बेचैन कर देगा। मन की शांति चली जाएगी। इसे जब भी कोई इस तरह का मिले, मन में सोचो मुझे इसका संग नहीं करना है। ये जो घर में अच्छी खासी शांति है ना, इसको अशांत करके चला जाए। मेरे मन में जो शांति है, जो भजन, जो सत्संग का प्रभाव है, उसका पूरा सत्यानाश कर देगा। इसलिए आइए हम ऐसे लोगों से बचें, सावधान। मुझे तो लगता है दीवारों पे भी लिख दिया जाए, निंदकों से सावधान। ऐसे लोगों की बातें ना सुने, ना ऐसे लोगों से ज्यादा समय बिताएं। क्यों? क्योंकि इससे हमारे भजन का बहुत बड़ा, भजन तो क्या मुझे लगता है मनुष्य जन्म का नुकसान हो जाता है। सावधान। और अगर सुनाता भी है ना, तो उसको कहो भाई ऐसी बातें मुझे मत सुनाओ। चलो थोड़ी देर कृष्ण कथा करते हैं, और नहीं तो आओ दोनों मिलके 2 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बुरे लोग हमेशा बुराई करेंगे और अच्छे लोग अच्छाई करेंगे। अच्छे लोगों को बुराई करना अच्छा और बुरे लोगों को अच्छाई करना अच्छा नहीं लगता है। ये भी ध्यान से सुनो। इसे ऐसे लोगों से सावधान, क्योंकि मनुष्य जीवन है बड़ा कीमती है, इसको संभालना है, ये फिर मिलने वाला। तो आइए एक बार फिर से श्लोक को पढ़ते हैं। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनकी कार्य ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव है, इसके लिए वो अधम कार्य करते हैं। किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें, उनको सही डायरेक्शन दें। जैसे मैंने उस दिन आपको समझाया था कि ज्ञानी का काम है सही रास्ते पे लेके जाएं, और वो जो हाल फिलहाल कर रहा है उसको करने दो, उसको डराओ नहीं। पाप पोंदे नरक में मैंने यमदूत छड़ी ने वो तुमको छोड़ दे। इसके लिए वो जो कर रहा है करने दो, उसको बोलो बस तुम थोड़ी देर सत्संग आओ, थोड़ा भजन करो, तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय